जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, मानवीय मूल्य और नैतिकता का पार्ट नंबर 4, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 25 हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 में। ओके, पार्ट नंबर 4 है, इसके पहले 2 पार्ट हम डाल चुके हैं। ओके, नैतिकता का संबंध डेड डेड डैश मानव आचरण का न्याय है। दोस्तों, नैतिकता का जो संबंध होता है मानक से मानव आचरण का न्याय करने से है ना, किसे मानक से मानव आचरण का न्याय करने से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, ये तीन विज्ञान अनिवार्य रूप से है ना, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, ये तीन विज्ञान अनिवार्य रूप से क्या है दोस्तों, संज्ञेय हैं। कैसे हैं? संज्ञेय हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है आपका कि नैतिकता अधिकार कर्तव्य, थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन नंबर 28 नैतिकता अधिकार कर्तव्य और डेडेस जैसी मौलिक अवधारणाओं की प्रकृति की जांच करती है। तो नैतिकता दोस्तों जो होती है अधिकार कर्तव्य और गुड जैसी मौलिक अवधारणाओं की क्या करती है, जांच करती है। गुड यानी कि अच्छा, कैसी, और अच्छे जैसी मतलब अच्छी मौलिक धारणाओं की प्रकृति की जांच कौन करती है? ये नैतिकता अधिकार जो होता है ये है ना, नैतिकता अधिकार कर्तव्य और अच्छी मौलिक अवधारणाओं की प्रकृति की जांच करती है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि उसमें ऑप्शन नंबर बी में अच्छा लिखा हुआ है और यहाँ पर गुड लिखा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा बस ये दिखाने के लिए कि गुड अच्छा मतलब कि इंग्लिश में यदि आता है तो उसको हम बी वाला, यदि इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया गलती से गुड तो हम उसको भी राइट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्या बोलता है कि नैतिकता भलाई के को मानती। दोस्तों, नैतिकता भलाई के मानक को मानती, मतलब कि भलाई का जो स्टैंडर्ड होता है किसको मानती? भलाई के स्टैंडर्ड को मानती दोस्तों, मतलब कि भलाई के मानक को मानती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मानक, है ना, कि नैतिकता भलाई के मानक को मानती। मानक को इंग्लिश में यदि बोला जाए तो स्टैंडर्ड हम कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार इसका, आपको PDF अवेलेबल करवाना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि नैतिकता में अच्छाई शामिल है। जो नैतिकता में अच्छाई शामिल है, जो वास्तव में एक आंतरिक अंत है ना, क्या है? वास्तव में एक आंतरिक अंत, नैतिकता में अच्छाई शामिल है जो कि वास्तव में एक क्या है, आंतरिक अंत है दोस्तों। मैं जो स्पेस दिया हुआ है डेड डेड डेस करके, उस स्पेस में सीधे उत्तर को शामिल कर रहा हूँ, जिससे आपका भी समय बचेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए छोटी बनेगी और क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप इसको समझते रहिएगा, बाकी आपको मैं PDF तो अवेलेबल करवा ही दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि 31 क्या है? स्वैच्छिक क्रियाओं का सामूहिक नाम। दोस्तों, स्वैच्छिक क्रियाओं का आचरण स्वैच्छिक क्रियाओं का सामूहिक नाम है। क्या दोस्तों? आचरण ही स्वैच्छिक क्रियाओं का सामूहिक नाम है ना। आचरण स्वैच्छिक क्रियाओं का क्या है, सामूहिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 32 आपका बोलता है किसी व्यक्ति या वस्तु की लालसा या परिणाम की आशा करने की भावना, जो भावना होती है क्या होती है? कि इच्छा क्या होती है? किसी व्यक्ति की इच्छा, है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा? इच्छा आ जाएगी, है ना, कि इच्छा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की लालसा या परिणाम की आशा करने की भावना इच्छा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 क्या है कि मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं की मूल प्रेरणा है। यह किसका दृष्टिकोण है दोस्तों? याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हॉब्स का किसका दृष्टिकोण है दोस्तों? ये हॉब्स का दृष्टिकोण है कि मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं की मूल प्रेरणा है। यह दृष्टिकोण हॉब्स का है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो अधिकतर पूछे जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है किसी वैज्ञानिक का नाम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन है कि एक जैविक आवश्यकता की चेतना को भूख कहते हैं। भूख किसे कहते हैं दोस्तों? तो भूख कहते हैं जैविक आवश्यकता की चेतना को कहते हैं। जैविक आवश्यकता की चेतना को ही हम भूख के नाम से जानते हैं, है ना। तो नैतिक चेतना की भूख मतलब भूख किसे कहते हैं दोस्तों? जैविक आवश्यकता की चेतना को ही हम भूख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन एक वृत्ति
को एक विरासत में मिली मनोशारीरिक स्वभाव के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों वृत्ति को मैकडोगल ने वृत्ति को विरासत में मिली मनोशारीरिक स्वभाव के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है दोस्तों? मैकडोगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती हैं क्या कहलाती है दोस्तों? विष, है ना। इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती है कैसी होती है? विष, है ना। इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विष कहते हैं या फिर इच्छा उन्हें हम कहते हैं। मतलब आंतरिक मन से जिसे किसी चीज़ को पाने की विष या इच्छा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37, एक सचेत मानसिक प्रक्रिया को एक व्यक्ति को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों जो मकसद होता है किसी इंसान का, जो मकसद होता है, क्या लक्ष्य है ना। लक्ष्य एक सचेत मानसिक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्य, मकसद या टारगेट हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 क्या है? शब्द जो है, शब्द इरादा शब्द से मेल खाता है। जो शब्द है उद्देश्य शब्द से मेल खाता है ना। इरादा है जो दोस्तों, इरादा शब्द जो है, इरादा शब्द से मेल खाता है तो इरादा जो है उद्देश्य से मेल खाता है। इरादा शब्द किससे मेल खाता है आपका? दोस्तों इरादा शब्द आपके उद्देश्य से मेल खाता है। इरादा किससे मेल खाता है? आपके उद्देश्य से मेल खाता है दोस्तों। मतलब किसके समान दिख होए तो इरादा और उद्देश्य आपका लक्ष्य लगभग एक ही होते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की। 39 क्या है? कर्ता द्वारा प्रत्याशित क्रिया की संपूर्ण इच्छा, कर्ता द्वारा प्रत्याशित क्रिया की संपूर्ण इच्छा योजना कहलाती है ना। इस योजना कहलाती है तो उसे क्या कहते हैं हम? इरादा। मतलब कि इरादा या फिर आपने क्या योजना की उसको ही हम इरादा या मकसद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? इरादा या मकसद के नाम से भी उसको हम कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 40 कि मैकेंजी के अनुसार, किसके अनुसार? मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ क्या है? तो मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत में सम्मिलित है दोस्तों। किसमें सम्मिलित है? सिद्धांत में सम्मिलित है ना। मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ होता है सिद्धांत में सन्निहित होता है। किसमें सन्निहित होता है? तो सिद्धांत में सम्मिहित या सन्निहित होता है दोस्तों। किसमें? सिद्धांत से होता है। मैकेंजी के अनुसार औपचारिक शब्द का अर्थ क्या होता है? औपचारिक शब्द का अर्थ वास्तव में सिद्धांत से संबंधित होता है। मैकेंजी के अनुसार औपचारिक शब्द का अर्थ जो है, औपचारिक आशय का अर्थ जो होता है वास्तव में सिद्धांत में सन्निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर बढ़ते हुए 41 एक वास्तविक तथ्य के रूप में, एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम है। दोस्तों एक वास्तविक तथ्य के रूप में भौतिक इरादा यानी फिजिकल जो आपका टारगेट होगा, है ना। भौतिक इरादा जो है एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम है दोस्तों। कौन सा इरादा? फिजिकल इरादा जो होता है आपका, मतलब भौतिक इरादा ही आपका, है ना। भौतिक इरादा ये जिसे हम सामग्री इरादा, मतलब भौतिक इरादा, सामग्री इरादा या फिर हम फिजिकल टारगेट के रूप में भी जिसे हम जानते हैं एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम होता है दोस्तों। कौन सा होता है? सामग्री इरादा, या फिर उसे ही हम भौतिक इरादा भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इसे ही हम फिजिकल इरादा, फिजिकल टारगेट भी कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ते हुए किसी कार्य के दूरस्थ आशय को कभी कभी कहा जाता है दोस्तों। किसी कार्य के दूरस्थ आशय को कभी कभी उद्देश्य या मकसद के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? उद्देश्य या फिर मकसद के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पर आपको दो वर्ड इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आप जब एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यदि लिखा हुआ है कि उद्देश्य की जगह कई बार लिखा आता है आशय, मतलब कि कई बार लिखा होता है आपका मकसद, लक्ष्य, तो आप इसमें आपको क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी कार्य के दूरस्थ आशय को कभी कभी लक्ष्य, उद्देश्य या फिर मकसद भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? उद्देश्य का अर्थ निश्चित रूप से जो हमें प्रेरित करता है, यह हमें किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ना। उद्देश्य का अर्थ वास्तव में क्या है? कि वह जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, यही उद्देश्य का अर्थ है। जो किसने कहा? मैकेंजी के अनुसार कहा गया है कि उद्देश्य का अर्थ वास्तव में होता है कि जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर
44 की ओर बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का आचरण उसके अनुरूप होता है। दोस्तों एक व्यक्ति का जो आचरण होता है उसके चरित्र के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है दोस्तों? चरित्र के अनुरूप ही उसका आचरण हमें मालूम पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 45। इच्छा एक व्यक्ति की लालसा की भावना। इच्छा क्या है दोस्तों? इच्छा एक व्यक्ति की लालसा की भावना है, जो कि एक परिणाम है ना। इच्छा एक व्यक्ति की लालसा की भावना है जिसका कोई ना कोई एक परिणाम निकलता है। क्या होता है? जिसका परिणाम होता है। इच्छा क्या है? लालसा की भावना का परिणाम होता है। इच्छा क्या है? लालसा की भावना का परिणाम ही क्या है? आपकी इच्छा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 46। होब्स ने जोर देकर कहा कि मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं का मौलिक प्रेरणा है ना। जो होब्स है दोस्तों उन्होंने क्या कहा? होब्स के द्वारा कहा गया है, होब्स ने कहा है कि जोर देकर, मतलब कि होब्स ने कहा है कि मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं का मौलिक प्रेरणा है। कैसी की प्रेरणा है? मौलिक प्रेरणा है दोस्तों। मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं की मौलिक प्रेरणा है दोस्तों। कैसी प्रेरणा है? मौलिक प्रेरणा है ना। दोस्तों आज का जो आपका वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपके इससे रिलेटेड 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं। यह आपका चौथा पार्ट है। आपके और भी पार्ट वीडियो के लाए जाएंगे जो कि बहुत जल्द अपलोड होगा। और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही आपको एक बार नंबर बता देते हैं 7697505033। इन पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम।